फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक औरत है जिसका नाम है फ्लोरेंस, जो अपने 35 साल के बेटे बबी की दाढ़ी काट रही होती है। और दाढ़ी काटने के बाद वह अपने बेटे बबी को नहलाती है और फिर वह उसे खाना खिलाती है जैसे कि वो कोई 5 साल का बच्चा हो। आगे दिखाते हैं कि घर के अंदर फ्लोरेंस और बबी के अलावा एक बिल्ली भी है जिसके साथ बबी हमेशा खेलता रहता है। अब रात होती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि फ्लोरेंस अपने बेटे बबी के साथ रात को दबाकर गुटरगू कर रही है और साथ में कह रही होती है कि हाय मेरा बेटा कैसा, हाय मेरा बेटा कैसा। और यह देख हम व्यूअर्स भी चौंक जाते हैं कि यह सब क्या चल रहा है। तो यह हमें आगे पता चलेगा। आगे दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है और बबी एक चेयर पर बैठा है। बबी अपनी मॉम फ्लोरेंस से कहता है कि मेरा सूसू आ रहा है। तो फ्लोरेंस कहती है कि हिलना मत बिल्कुल भी, और कहती है कि जीसस सब देख रहे हैं, अगर तुम हिले तो जीसस तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। और फिर फ्लोरेंस एक एयर फिल्टर मास्क पहनती है और दरवाजे से बाहर चली जाती है। अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर फ्लोरेंस एयर मास्क क्यों पहन कर गई, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों करती है। इधर बबी को फ्लोरेंस ने इतना ज्यादा डरा कर रखा हुआ था कि वह चेयर पर ही सूसू कर देता है, लेकिन वह अपनी चेयर से नहीं उठता क्योंकि फ्लोरेंस जो मना कर गई थी। अब बबी को ऐसे ही बैठे बैठे रात हो जाती है और रात को फ्लोरेंस आती है और वह अपना गैस मास्क उतारकर साइड में टांग देती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है और देखती है कि बबी ने तो वहीं सूसू कर दिया है। तो वह उसको पीटने लगती है और बबी को खूब गंदी गंदी गालियां देती है। फिर वह बबी को साफ करती है और फिर से वह रात को बबी के साथ दबा दबा कर गुटरगू करती है और कहती है कि हाय मेरा बेटा कैसा, हाय मेरा बेटा कैसा। आगे दिखाते हैं कि बबी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते वह अपनी मोम से पूछता है कि बिल्ली तुम कहाँ से लाई थी। तो फ्लोरेंस बताती है कि बाहर से लाई थी। तो यहाँ बबी का दिमाग काम करता है कि बिल्ली को बाहर से कैसे लाई, बाहर तो वायरस फैला हुआ है और बिल्ली ने तो गैस मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। तो बबी की इस बात पर हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि बबी की मोम फ्लोरेंस ने बबी का फुद्दू काट रखा था कि बाहर वायरस है और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह बबी को इसलिए डरा कर रखती है ताकि बबी बाहर न जाए और फ्लोरेंस उसके साथ रोज दबा दबा कर गुटरगू करती रहे। असल में फ्लोरेंस ने अपने बेटे बबी को कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। वह जब से पैदा हुआ है वह इसी घर में है और ना ही उसने बबी के दिमाग को डेवलप होने दिया। इसलिए बबी की हरकतें बिल्कुल बच्चे की तरह हैं और वह इसी वजह से गैस मास्क लगाकर ड्रामा करती है ताकि बबी को शक न हो। लेकिन अब बबी बिल्ली के बारे में पूछता है कि बिल्ली ने तो गैस मास्क नहीं लगाया, तो यह कैसे जिंदा है। तो इस पर फ्लोरेंस कहती है कि बिल्ली सांस ही नहीं लेती, इसलिए उसे गैस मास्क की कोई जरूरत ही नहीं है। और बेचारा बबी यह मान भी लेता है। लेकिन वह फिर से अपनी मोम से पूछता है कि सांस ना लेना कैसा होता है। तो तभी तुरंत फ्लोरेंस बबी का मुंह और नाक हाथ से भींच लेती है और जब बबी बिना सांस के तड़पने लगता है तब फ्लोरेंस बताती है कि यह होता है सांस ना लेना। इसका मतलब फ्लोरेंस ने बबी को इतना डरा रखा था कि वह बाहर जा ही नहीं सकता था और फ्लोरेंस अपने बेटे के साथ रोज गुटरगू कर सकती थी। आगे दिखाते हैं कि बबी अपनी मोम के जाने का इंतजार करता है और जब फ्लोरेंस रोज की तरह घर से बाहर चली जाती है तो बबी भी थॉमस एल्वा एडिसन वाला दिमाग लगाता है और वह अपनी बिल्ली का फेस प्लास्टिक से कवर कर देता है क्योंकि फ्लोरेंस ने तो उसे बताया था कि बिल्ली सांस लेती ही नहीं है, तो इससे बिल्ली मर जाती है। और यहाँ बबी को लगता है कि बिल्ली तो सांस ले सकती थी। आगे दिखाते हैं कि अचानक से कोई दरवाजा पीटता है और कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो फ्लोरेंस। लेकिन घर के अंदर बबी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो यह आदमी वापस चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद फ्लोरेंस घर के अंदर आती है और वह गुस्से में आकर बबी को फिर से पीटती है और कहती है कि जाना है तुमको बाहर, देखना चाहते हो कि कितनी गैस है बाहर। और बबी इससे डर जाता है क्योंकि यह डर फ्लोरेंस ने बबी के दिमाग में बचपन से ही डाला हुआ था। अब रात होती है और बबी को भी गुटरगू की आदत हो गई थी, लेकिन आज फ्लोरेंस का मूड नहीं होता। लेकिन बबी तो आज भी बवाल मचाना चाहता है। तो बबी गर्म औजार लिए लेटा होता है, लेकिन फ्लोरेंस बबी के बाबू पर ठंडा पानी डाल देती है और यहाँ बबी का औजार ऐसे शांत हो जाता है जैसे किसी ने जलते हुए बल्ब पर पानी डालकर उसे फ्यूज कर दिया हो और बेचारा बबी चुपचाप रह जाता है। अब सुबह हो जाती है। बबी और फ्लोरेंस चेयर पर बैठे होते हैं कि तभी वही आदमी दरवाजा पीटता है और कहता है कि फ्लोरेंस दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूँ तुम्हारा हस्बैंड। तो फ्लोरेंस कहती है कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन फ्लोरेंस का हस्बैंड दरवाजा पीटता रहता है और फिर फ्लोरेंस दरवाजा खोल देती है। तो फ्लोरेंस का हस्बैंड घर के अंदर आ जाता है और बबी देखता है कि इसने भी गैस मास्क नहीं लगाया है और वह अंदर आते ही फ्लोरेंस की तारीफ करने लगता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि वह 35
35 साल बाद वापस आया था और उसे यह भी अभी पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम बबी है। अब फ्लोरेंस तो होती है औजार की भूखी, तो वह एक कविता पढ़ती है कि भले ही आया तू 35 साल में, औजार होना चाहिए तगड़ा, अभी तू छक्के खा ले खाना, रात को मचाएंगे रगड़ा। 35 साल की भूखी हूँ मैं, किसी से नहीं बनाया है संबंध, हल्का सा बस अंधेरा होने दे, खींच के खुलेगा कब्र बंद। और यह कविता पढ़ने के बाद फ्लोरेंस और उसका हस्बैंड गंदी गंदी बातें करने लगते हैं और बबी इन दोनों को देखता रहता है और यह दोनों खाना बनाने लगते हैं। लेकिन बबी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि यह भी तो बिना मास्क के घर के अंदर आया था, शायद यह भी सांस नहीं ले सकता बिल्ली की तरह। तो बबी चुपचाप से आता है और अपने फादर का मुंह और नाक भींच लेता है। लेकिन तभी अचानक से आकर फ्लोरेंस बबी को दूर कर देती है और यहाँ बबी के फादर भी बबी को गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। तो बबी सभी गालियों को अपने दिमाग में उतारता रहता है और उन्हें रिपीट भी करता रहता है। अब रात हो जाती है और फिर यहाँ फ्लोरेंस का हस्बैंड फ्लोरेंस के दुद्दू से खेलने लगता है, क्योंकि फ्लोरेंस के दुद्दू काफी बड़े थे जो कि बबी को भी काफी पसंद होते हैं। तो बबी चुपचाप छिपकर देख रहा होता है, लेकिन फ्लोरेंस का हस्बैंड बबी को वहाँ से भगा देता है और फिर वह फ्लोरेंस को दबा दबा कर पेलता है और बबी उदास मन से सो जाता है। अब सुबह होती है और फ्लोरेंस और उसका हस्बैंड बाहर चले जाते हैं। तो बबी फिर से थॉमस एल्वा एडिसन वाला दिमाग लगाता है और वह अपने सर से कुछ बाल काटता है और अपने फेस पर चिपका लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्लोरेंस शायद दाढ़ी वाले आदमी को के साथ गुटरगू करेगी, क्योंकि फ्लोरेंस के हस्बैंड की हल्की हल्की दाढ़ी होती है। यहाँ बबी अपने नीचे के बाल भी काट सकता था, लेकिन फ्लोरेंस ने वहाँ पहले ही सफाई की होती है। अब फ्लोरेंस और उसका हस्बैंड वापस घर आते हैं और वह बबी को इस हालत में देखकर हंसने लगते हैं। तो फ्लोरेंस का हस्बैंड कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाता है, तभी बबी अपनी मोम पर लिपटने लगता है और फ्लोरेंस में भी इतनी हवस होती है कि वह भी बबी को लिपटने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है कि उसका हस्बैंड आ रहा है, तो वह तुरंत कह देती है कि बबी मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। और यह सुन फ्लोरेंस का हस्बैंड बबी को खूब पीटता है। यह दोनों मिलकर बबी को दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। बबी डरने लगता है और खांसने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में वायरस का डर होता है जो कि असल में है ही नहीं। फिर फ्लोरेंस वह मास्क बाहर फेंक देती है जिससे कि बबी का डर बना रहे और फिर बबी वहीं दरवाजे पर सो जाता है। अब सुबह होती है तो फ्लोरेंस और उसका हस्बैंड दोनों बबी के ऊपर से उतरकर चले जाते हैं। तो अब बबी को गुस्सा आ जाता है, तो वह एक कविता पढ़ता है कि कोई नहीं दुनिया में अपना, चाहे हो माँ बाप, चिकन नहीं खाना है तो खा लो सोया चाप, मौत का कुआं सबको चाहिए, चाहे हो कोई महेंद्र, मेरी पैंट के अंदर तड़प रहा है थारा भाई जोगिंदर। और यह तड़पती कविता पढ़ने के बाद बबी घर के अंदर आकर घर का सारा सामान तोड़ देता है। वह गुस्से में एक भी सामान नहीं छोड़ता, सभी को बुरी तरीके से तोड़ देता है। अब रात को शराब के नशे में फ्लोरेंस और उसका हस्बैंड आते हैं और वह घर की यह हालत देखकर बबी को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तो बबी कहता है कि यू बी स्टिल, क्योंकि फ्लोरेंस हमेशा यह कहकर बबी को चुप कर देती थी। तो बबी भी यही कहता है, लेकिन यह दोनों बबी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर यह दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब बबी का दिमाग फिर से साइंटिस्ट वाला हो जाता है, तो वह सोचता है कि जैसे बिल्ली के मुंह पर प्लास्टिक बांधने से वह शांत हो गई, ऐसे ही मुझे इन दोनों को शांत करना होगा। तो वह प्लास्टिक लेता है और बारी बारी से दोनों को मार डालता है। फिर वह कुछ टाइम के लिए तो वहीं इसी घर में रहता है, लेकिन फिर वह काफी हिम्मत करके फेस पर वही गैस मास्क पहनता है और धीरे धीरे बाहर जाता है। बाहर आकर देखता है कि रात हो चुकी है और रोड एकदम सुनसान पड़ा है। और फिर अचानक से कुछ छिछोरे लोंडे आवारगी करते हुए कार से जाते रहते हैं। तो बबी उन्हें देख डर जाता है और भागकर वापस अपने घर में आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि उन छिछोरे लोंडों ने भी कोई गैस मास्क नहीं पहना होता। तो वह इस बार हिम्मत करके बिना मास्क के आता है और बाहर आकर देखता है कि कोई वायरस नहीं है। अब वह ऐसे ही सुनसान रोड पर जाता रहता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक प्रकार की प्रेयर कर रहे होते हैं। तो बबी उनमें से एक लड़की के दुद्दू पे को हादसा चलाता है, क्योंकि वह नहीं जानता था, वह तो बच्चे की तरह दुद्दू पसंद करता है। फिर वह लड़की बबी को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और फिर वह उसे खाना खिलाती है और फिर वह देखती है कि यह तो सीधा साधा लोंडा है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो वह उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दबाकर गुटरगू करती है। और यह देख हम व्यूअर्स भी सोचते हैं कि कभी कभी एड़ा बन के पेड़ा खाना हमें भी सीखना चाहिए। तो वह लड़की बबी के साथ गुटरगू करके उसे होटल में ही छोड़कर चली जाती है और बबी फिर से रोड पर फिरता रहता है। वह लाइफ में पहली बार घर से बाहर आया था, तो वह एक बच्चे को देखता है, तो वह उसके साथ ही खेलने लगता है। तो बच्चे के माँ बाप उसे भगा देते हैं। अब कुछ टाइम बाद बबी को एक लड़की दिखाई देती है जिसके दुद्दू थोड़े बड़े होते हैं। तो बबी इस लड़की को देखता ही रह जाता है। अब बबी एक फूड शॉप में जाता है और यहाँ बबी को एक औरत मिलती है और यह औरत भी सोचती है कि यह तो पागल सा है, किसी को कुछ नहीं बताने वाला, इसे पिपड़ा देती हूँ। मतलब यह औरत भी बबी के साथ बवाल मचाना चाहती है, तो वह उसे कार में बैठाकर ले जाने लगती है। अब रास्ते में बबी एक पुलिस वाले को गाली दे देता है, तो यह औरत बबी को कार से नीचे उतार देती है और पुलिस वाले से कह देती है कि मैं नहीं जानती इसे, मैं तो लिफ्ट दे रही थी। तो अब बबी को एक ट्रक वाला अपने ट्रक में बैठा लेता है जिसके अंदर बैंड का एक ग्रुप होता है और वह पूरे रास्ते सिंगिंग करते हुए
में जाते हैं, जिसे देख बबी काफी खुश होता है। अब वह बबी को अपने स्टूडियो में ले जाते हैं, लेकिन तभी वह न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बबी अपने मॉम और डैड का मर्डर करके यहाँ आया है और उस पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। लेकिन वह सोचते हैं कि बबी एक पागल है, तो उसको पुलिस के हवाले करना सही नहीं होगा। तो वह बबी को एक अमीर आदमी के पास छोड़ देते हैं और यह अमीर आदमी बबी को स्मार्ट कपड़े पहनाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है और यहाँ बबी को फिर से वही बड़े दुद्दू वाली लड़की मिलती है। तो बबी उस पर लिपटने लगता है, तो यह लड़की यहाँ से डरकर भाग जाती है। तो बबी सॉरी बोलने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो बाहर बबी को दिन दहाड़े लड़की के दुद्दू पकड़ने के जुल्म में पुलिस जेल में ले जाती है। अब जेल के अंदर बबी बैठा होता है कि जब जेल में कुछ पीपड़ी बजाने वाले आते हैं, जिसकी आवाज से बबी को दिक्कत होने लगती है। तो वह जेल में उछल कूद करने लगता है। तो तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वह बबी को एक नंगे आदमी के साथ जेल में बंद कर देता है और यह नंगा आदमी बबी के साथ खूब बवाल मचाता है। मतलब वह बबी की खूब लेता है और अब बबी की सजा पूरी होने के बाद उसे $10 देकर छोड़ दिया जाता है। अब बबी परेशान मन से एक चर्च में जाता है, तो वहाँ उसे चर्च के फादर मिलते हैं। वह बबी को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं और वह बबी को यहाँ लाकर यह समझाते हैं कि कोई गॉड नहीं है, सब इंसान ही करता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने दम पर लाइफ को जीना होगा। फिर बबी वहाँ से चला जाता है। अब बबी रोड पर देखता है कि कुछ औरतें थिएटर से निकलकर आ रही हैं। बबी तुरंत उनकी तरफ दौड़ता है और एक औरत के दुद्दू पर हमला करता है और फिर सभी औरतें बबी को वहीं पर कूट देती हैं। अब बेचारा बबी रोते हुए वापस अपने घर पर जाता है और रो रो कर कहता है कि मॉम तुम ही सही थी, कोई भी मुझे दुद्दू को हाथ लगाने नहीं देता। लेकिन बेचारे बबी को क्या पता था कि यह सब उसकी मॉम का ही किया धरा है। अब बबी रोते हुए वहीं पर सो जाता है। अब बबी रात में ही रोड पर निकल जाता है और वह घूमते हुए एक बार में पहुंचता है। उसे वहाँ वही बैंड ग्रुप मिलता है। बबी इन सबको पहचान लेता है और वह बैंड के मेंबर भी तुरंत माइक बबी के सामने कर देते हैं और बबी ने अब तक जितनी भी गालियाँ सुनी थी वह एक गाने के रूप में सुना देता है और यह सुन सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि सभी को काफी मजा आता है बबी के मुँह से गालियाँ सुनने में और सभी बबी पर खूब तालियां बजाते हैं। और शो के बाद बैंड ग्रुप को भी लगता है कि बबी हमें काफी ऊपर तक ले जा सकता है, क्योंकि इसकी सिंगिंग को काफी लोगों ने पसंद किया है। तो वह बबी से कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन बबी साथ जाने से इनकार कर देता है। तो बैंड ग्रुप बबी को फोन नंबर और एक एड्रेस देकर जाने देते हैं, क्योंकि शायद बाद में बबी अगर हमसे मिलना चाहे। आगे दिखाते हैं कि बबी एक पार्क में बैठा होता है, तो तभी वहाँ वही बड़े दुद्दू वाली लड़की आती है और वह एक पेशेंट को घुमाने के लिए लाती है और यह उसी प्रकार का पेशेंट होता है जैसा जीरो मूवी में अनुष्का शर्मा थी। तो बबी इस पेशेंट की लैंग्वेज को समझ लेता है। तो यह बड़े दुद्दू वाली लड़की चौंक जाती है और वह बबी को सभी पेशेंट्स के बीच ले आती है और यहाँ सभी पेशेंट्स बबी से बहुत खुश हो जाते हैं। अब यह बड़े दुद्दू वाली लड़की बबी को नहलाने के लिए ले जाती है। तो यहाँ बबी फिर से दुद्दू देखने की डिमांड करता है। तो यह लड़की कहती है कि ले पहले तू देख ले, तुझे सबर ना हो रहा बिल्कुल भी। और वह अपना कोट खोलकर बबी को दुद्दू दिखाती है और बबी को भी दुद्दू पसंद आ जाते हैं, क्योंकि बबी भी पूरा दीवाना था, वह ऐसे वैसे दुद्दू पसंद नहीं करता था। तो यह लड़की कहती है कि यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अब बबी वही पेशेंट के साथ रहने लगा था, वह पेशेंट को और पेशेंट उसको पसंद आने लगा था। अब बबी बैंड ग्रुप का दिया एड्रेस बड़े दुद्दू वाली लड़की को देता है। तो यह लड़की बबी को वहाँ लेकर जाती है और वहाँ बबी इस बार ऐसा गाना सुनाता है कि वह आतंक ही मचा देता है, मतलब हनी सिंह को भी फेल कर देता है। इतनी गालियां भरा सॉन्ग गाता है और सारी ऑडियंस भी बबी के लिए पागल सी हो जाती है। अब बैंड ग्रुप के 2 सदस्य बबी को एक रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ बबी को 2 नंगी लड़कियां मिलती हैं, लेकिन जैसे ही बबी उनको दुद्दू देखता है तो बबी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बबी को सिर्फ बड़े दुद्दू पसंद थे। अब बड़े दुद्दू वाली लड़की बबी को अपने घर डिनर पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ बड़े दुद्दू वाली लड़की के पेरेंट्स इस लड़की की खूब इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, इतनी मोटी हो तुम, तुम्हारे दुद्दू देखो, न जाने कौन लड़का तुमसे शादी करेगा। तो यह सुन बबी इस लड़की के पेरेंट्स से लड़ने लगता है। तो यह पेरेंट्स बबी को अपने घर से भगा देते हैं और यह देख यह लड़की भी खूब रोने लगती है। अब बबी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, तो वह कचरे से वही प्लास्टिक उठाकर लाता है और वह सोचता है इन्हें भी मेरे पेरेंट्स की तरह शांत करना होगा। लेकिन बड़े दुद्दू वाली लड़की बबी से कहती है कि इन दोनों को कैंसर है, ये दोनों कुछ ही टाइम बाद खुद ही मर जाएंगे। तो यह देख बबी को रियलाइज होता है कि बाहर की दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, कोई न कोई किसी न किसी प्रॉब्लम में जरूर है। अब बबी फिर से बैंड के साथ गाना गाता है और वह बहुत ही बड़ा रैपर बन जाता है और फिर वह बड़े दुद्दू वाली लड़की को एक खोपचे में लेकर जाता है और उसको दबा दबा कर पेलता है, खूब जम के पेलता है और यह लड़की भी बबी से खूब पिलवाती है और फिर यह दोनों शादी कर लेते हैं और फिर बबी के 3 बच्चे हो जाते हैं और यह दोनों अपनी लाइफ में खुश रह जाते हैं। और हम व्यूअर्स के लिए भी एक कविता छोड़ जाते हैं कि लाइफ में सबकी शादी होती है, कोई नहीं रहता कुआरा, बबी के जैसे पागल का भी पसंद आ गया छुआरा, बबी के पास है दमदार छुआरा, उसे नहीं जरूरत लोशन की, सलमान रह गया रंडवा, शादी हो गई कैटोर कौशल की। और इस कविता के बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।